मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम किस बिना के ऊपर अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं और लोगों के साथ हम इतनी बड़ी-बड़ी ज़्यादती कर जाते हैं, इतने बड़े-बड़े बोल बोलते हैं हम लोग कि इंसान की यानी आपकी और मेरी औकात ही क्या है और किस बेस के ऊपर हम लोग ये सब कुछ करते हैं और फिर हम उस खालिक की यानी हुक्म की हम नहीं मानते, उसके हुक्म की नहीं मानते कि जिसकी शान इतनी बड़ी है, जो इतनी ऊँची ज़ात वाला है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते उसका। और उसमें रह के हम यानी इस पूरी कायनात के अंदर हमारा जो अपना वजूद है वो शायद इतना हो के नज़र भी ना आए। और मैं आगे पढ़ रहा था कि खुदा की जो इतनी बड़ी शान है कि जिसके अहकाम हम लोग नहीं मानते और उसके हुक्म की हम तामील नहीं करते, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं हम। अगर हम किसी भी रिश्ते के अंदर हैं, हम अगर एक शौहर हैं, बीवी हैं, भाई हैं, बहन हैं, बाप हैं, माँ है, रिश्तेदारों में आपका जो भी जिससे रिश्ता है, हमें कई दफ़ा पता ही नहीं चलता कि हम लोग इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर बैठते हैं और अपने आप को हम पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। आसमान के ऊपर इतने ज़्यादा सितारे हैं और उस सितारों से इतना ज़्यादा समाया हुआ है कि मिट्टी के और रेत के जो ज़र्रात हैं ना, उनसे भी ज़्यादा तादाद इन सितारों की है और इन सितारों के बीच में एक सूरज है जो इनके मुकाबले में कदरे थोड़ा छोटा है और ज़मीन इस एक स्यारे में से एक है। और आसमान से जो ज़मीन का फ़ासला है, वो फ़ासला इतना ज़्यादा है कि अगर आप लाइट की रफ़्तार से भी चलेंगे तो आपको कई साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। और ये कितनी बड़ी कायनात है जिसके अंदर कोई झोल नहीं है, जिसका इदराक एक इंसानी सोच कर भी नहीं सकती, जिसका गुमान आप और मैं कर भी नहीं सकते। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिस हस्ती ने ये सब कुछ बनाया है, ये कायनात बनाई है, वो कितना बड़ा शाहकार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उस तक जानने के लिए या उस तक पहुँचने के लिए कोई पैमाना भी नहीं है ऐसा, और ना आज तक कभी हुआ है। और आप उसके मुकाबले में हमारी जो ज़ात है, उसकी अहमियत क्या है, ये कभी आपने सोचा है? खुदा के नज़दीक ना, अल्लाह के नज़दीक ये जो दुनिया है, इस दुनिया की अहमियत कहते हैं कि एक मच्छर और मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। इस दुनिया की अहमियत खुदा के नज़दीक, और हम उस दुनिया में रहते हैं, तो आप सोच लें कि आपका और मेरा वजूद इसमें कितना होगा, आपकी और मेरी इसमें हैसियत क्या होगी। यानी जो वो कह रहा है कि दुनिया की अहमियत मेरे नज़दीक एक पर और मक्खी के मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो हम उसमें हमारी क्या हैसियत, हम कौन सी हैसियत रखते हैं। लेकिन हम फिर भी ये सब कुछ जानते हुए अपने खुदा से टक्कर लेते हैं, हम उसके अहकामात को ना मानकर, दूसरों के साथ ज़्यादती करके, गुनाह करके, और उसको याद ना करके, उसकी मखलूक से प्यार ना करके, उनका हक मार कर और उनको तकलीफ़ देकर, जो भी यानी हमारा जिससे रिश्ता है। हमसे कितने लोग हैं, आपने कभी सोचा है, ये बैठ के कभी सोचिएगा कि आपकी ज़ात से कितने ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान पहुंचा है आज तक, या आप कितने ऐसे लोगों के लिए आप तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं। यकीनन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप बैठेंगे, कभी बैठें, ऐसे सोचें इस तरह से अपनी ज़ात को, और अगर तब आपको लगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अंदर से कॉन्शियस तो झूठ नहीं बोल सकता ना। क्यों इतना कहा जाता है कि आप खुद के साथ बैठ के कम से कम 24 घंटे में आधा घंटा दें, खुद से बात करें। वो क्या होता है, वो अपने आप से मिलना होता है ना, खुद से बातें करना, ताकि अंदर से जो असल में जो आपकी आवाज़ होती है, आपके ज़मीर की आवाज़, फिर वो आपको आती है। आप एनालिसिस करते हैं, और वो झूठ नहीं बोल सकता। इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। अलबत्ता बेवकूफ़ हम खुद को ज़रूर बनाते हैं कि अंदर से जो सच है, जो हक है, वो सामने आ रहा होता है, लेकिन हम मानने से इनकार कर देते हैं। तो कभी अकेले बैठ के इस चीज़ को सोचिएगा कि आपकी ज़ात से कोई तकलीफ़ में है, किसी के साथ आपने बुरा किया है, किसी के साथ आपने मोहब्बत की है, उसको छोड़ दिया और उसको अपनाया नहीं आपने, या किसी को अपना लिया, उसके बाद उसको आपने तकलीफ़ में रखा, उसको मोहब्बत ना दे के, उसको टाइम ना दे के, या फिर किसी का हक आपने मारा है। आप कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे, कोई और वो चीज़ डिज़र्व करता था, लेकिन आपने फ़ाउल प्ले करके, आपने गलत तरीके से, आपने उसका हक जो है वो मार लिया। तो इस चीज़ पे सोचें थोड़ा-सा कि आपकी इस कायनात में क्या हैसियत है और आप किससे टक्कर ले रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, और अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि जी, समझ नहीं आ रही कि सुकून क्यों नहीं है। वो जो समझ नहीं आ रही होती ना, वो यही होता है क्योंकि मकाफ़त अमल है ना। जैसे दूसरे मज़ाहिब में इसको कर्मा कहा गया है, एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टूड एंड ऑब्वियस कि जो आप देंगे वो वापस आएगा, जो बोएँगे वो काटेंगे, और ये हो ही नहीं सकता, और ये दुनिया में होके रहेगा।
बाद की तो बाद में देखेंगे ना, बाद में तो जो हिसाब किताब होना है वो होना है। इस दुनिया के अंदर मकाफ़ात अमल वरना होता ही ना, वो बाद में उसको भी बाद के लिए रख दिया जाता और कह दिया जाता कि आपके जो भी अमाल हैं, जो भी आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे, मामलात होंगे आपके लोगों के साथ, वो बाद में उसके आपको जज़ा या सज़ा मिलेगी। मकाफ़ात अमल का मतलब है कि ज़िंदगी में आप वो देखेंगे, अपनी बेटी की शक्ल में, अपने बेटे की शक्ल में, खुद की शक्ल में, यानी किसी के साथ भी अगर कुछ बुरा किया है तो इस चीज़ से डरा करें। अपने वजूद को इतना बड़ा ना समझें, इतना कुछ ना समझें, हम कुछ भी नहीं है उस ज़ात के आगे। खुदा से डरा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। और बेशक जब मैं ये सारी चीज़ें अभी मैंने जो आपको बताई, कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि कितनी बड़ी वो ज़ात है। जब आप उसके स्टैट्स देखते हैं, जब आप उसके करिश्मे देखते हैं, जब मिरेकल्स आप देखते हैं, मोज़े देखते हैं, तो आपको समझ आती है एक बात कि मेरी हैसियत एक तो कोई नहीं है, और खुदा का जो गिला है वो बिल्कुल बजा है कि मेरे बंदों ने अल्लाह ताला से यानी उस तरह से हक अदा नहीं किया उसकी कदर करने का, जिस तरह उसकी कदर करने का हक था। क्योंकि हम नाशुक्रे हैं, लेकिन नाशुक्रे होने के साथ साथ हम लोग बेकदरे भी हैं। हम कदर करना जानते भी नहीं हैं, और ना हम कदर करते हैं। इंसानों की तो करते ही नहीं है, साथ ही साथ खुदा की भी नहीं करते। अगर हम करते होते तो हमसे लोगों को तकलीफ़ ना होती, क्योंकि जो खुदा से मोहब्बत करता है वो ऑटोमेटिकली उसकी मखलूक से भी मोहब्बत करता है, क्योंकि उसी ने कहा हुआ है कि तुम मेरी मखलूक से मोहब्बत करो। तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा समझें, वक्त गुजारा करें अपने साथ, अकेले बैठा करें, एनालिसिस किया करें। पैसा कमा लेंगे आप ज़िंदगी में, बच्चे भी आप पैदा कर लेंगे, आप सारी दुनिया भी घूम लेंगे, आप ये अचीवमेंट्स भी सारी आपको मिल जाएंगी, लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप इंजॉय भी बहुत सारा करेंगे। लेकिन मेक श्योर दैट यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने आप से मिलना आपका बहुत ज़रूरी है। इट्स काइंड ऑफ थेरेपी। और ये साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास जाने से बेहतर है कि आप अपने पास आ जाएं, आप खुद से बात करें, आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें। जो भी बंदा 24 घंटे में ये प्रैक्टिस करता है ना, उसको लोगों से तकलीफ़ नहीं हो सकती। अगर होगी तो उसको पता चल जाएगा, वो फिर इस चीज़ को ठीक करेगा। तो इसीलिए लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, रब आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। और बेशक अल्लाह अल हक है, सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, और मोहब्बत के लायक भी सिर्फ़ वही है।